हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है किशन मिश्रा और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों की चर्चा चल रही है फूड एंड न्यूट्रिशन को लेके, तो उसी क्रम में ये अगला वीडियो है। इसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट या कार्ब्स के बारे में बात करेंगे। तो कार्ब्स जो है बेसिकली 3 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इस तरह से देखा जाए हमारे नेचर में अभी तक 103 एलिमेंट की खोज की जा चुकी है, पर कुछ एलिमेंट जो है वो लिविंग सेल के लिए या ह्यूमन बॉडी के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गई, सोडियम हो गया, सल्फर हो गया। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। और मोटे तौर पे जो है कार्ब्स को 3 चीज़ों में बांटा गया है। एक होता है शर्करा, जिसे शुगर बोलते हैं, एक होता है स्टार्च और तीसरा होता है रेशा या फाइबर, जिसका एग्जाम्पल होता है सेलुलोज। आज जो हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है शुगर और स्टार्च। इन दोनों को मिला के अगर इन दोनों को एक ग्रुप में क्लब करें तो इनको बोलते हैं अवेलेबल कार्ब्स। अवेलेबल कार्ब्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ये डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो हम इनके बारे में बात करेंगे, इनका सोर्स क्या है, ये डाइजेस्ट कैसे होते हैं और हमारे शरीर में ये ऊर्जा पहुँचाते कैसे हैं। तो सबसे पहले जो है ये शुगर जो है, शुगर की ज़्यादातर मात्रा हमें फलों में मिलती है। और जो स्टार्च होता है ये इनकी मात्रा हमें जो है सीरियल में या अनाज में मिलती है। तो भारतीय थाली की अगर बात करें हम लोग, इंडियन जो थाली होती है उसमें ज़्यादातर हम लोग अनाज वगैरह ये सारी चीज़ें लेते हैं। तो इस वजह से अपने जो खाना होता है, थाली होती है इंडियन थाली, उसमें 60-70% तक कार्ब्स की मात्रा होती है। और ये कार्ब्स जो है, इसका पाचन जो है, इसका डाइजेशन जो है हमारे मुंह से जो अमाइलेज एंजाइम होता है इसके द्वारा शुरू होता है। और लास्ट में ये जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत में जाता है, तो वहाँ पे ये पूरी तरह से अपनी जो सरल इकाइयाँ होती हैं ग्लूकोज, उसमें टूट जाता है। और वहीं से विलीज के द्वारा जो है इनका अवशोषण होता है हमारे ब्लड में, और ब्लड के द्वारा इसमें जो ऊर्जा बनती है वो हमारे सारे शरीर में पहुंचाई जाती है। तो ये बेसिकली हम तो जानते हैं कि शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो 2 चीज़ सबसे ज़्यादा मिलती है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है फैट। तो ऊर्जा देने के मामले में कार्ब्स जो है वो मेन सोर्स ह्यूमन बॉडी के लिए माना जाता है। इसी तरह जो है 1 ग्राम कार्ब से जो है 4 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा मिलती है। और अगर हम बात करें कैलोरी, किलो कैलोरी, इसको लेके कई बार डाउट रहता है, पर न्यूट्रिशन के बारे में जब बात करते हैं हम तो कैलोरी, किलो कैलोरी दोनों को एक ही मानते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों को किलो कैलोरी और कैलोरी को एक ही यूनिट के रूप में मापा जाता है। और जब यही ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाता है तो इसे ब्लड शुगर कहते हैं। और जब ये ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होने लगता है, और जब इस ग्लाइकोजन की मात्रा एक लिमिट से ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में होती है तो यही ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज का ही रूप है आगे चल के हमारे लीवर, जिसे यकृत बोलते हैं, वहाँ पे और हमारे मांसपेशियों, मसल्स पे इकट्ठा होने लगता है। और इसी से ही जो है इंसान मोटा होने लगता है, उसके अंदर फैट बढ़ने लगता है। और इसी से ही फैटी लीवर की समस्या जो आती है वो मेन इसी के कारण होता है। और इसके आगे की चर्चा जो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे।